सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है. प्लीज मेंटेन द डेकोरम एवरीबॉडी एंड कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली. जिन लोगों को विश्वास तो मैंने स्टार्ट करा था कि यार ये मेरे 8 दोस्त कि मैं सिर्फ 8 लोगों को जानता था. बारे में मैं बहुत रिजर्व था. मुझे नहीं पता था कि ज्यादा लोगों से बात कैसे करी जाती है. एंड इवन उन 8 लोगों की प्रेजेंटेशन करवाने में भी मैंने उस इंसान की हेल्प की. वो सो रहे थे, मैं टेबल बैठा, मैं लात मारे पे उठ पे प्रेजेंटेशन करवानी है. समथिंग लाइक दिस हैपेंड. बट सारे दोस्तों ने मना कर दिया. एवरीबॉडी सेड अबे बत्ती लाख बांटते हो, गजब बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो. बहुत सारी बातें मैंने बोली. किसी ने सपोर्ट नहीं किया. बट अब भाई जिसने सपोर्ट करा, जिसने बोला कि यार हाँ इट इज इंडीड पॉसिबल, और अगर तू साथ देगा और हम एक टीम बना के काम करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी पॉसिबल. एंड टुडे दैट बॉय हैज एक्चुअली प्रूव्ड टू द लेवल. काम करने के अपने जर्नी की बात करूं तो हमने शुरुआत करी थी, हमें कुछ नहीं आता था. बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे फेलियर देखे हमने, बहुत दिक्कतें देखी है. शुरुआत में कुछ नहीं होता था. हम बसेस एंड टेम्पो में जाते थे काम करने के लिए. सोच के देखो, 2 लोग टाई लगा के निकलते हो टेम्पो में खड़े होके. पीपल वुड कमेंट अबे ये पेट पूजा रहा है. We'll work like this, but yes, that boy always stood by my side. कि सर हाँ आप करोगे तो होगा, पक्का होगा सर. And yes, today, the day of glory, the day of success. आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई कि यार yes, today when we thought कि एक दिन होगा, एक दिन बहुत बड़ा करेंगे, आज वो दिन आया था. We've actually did something very big. And that boy, that man, शायद without whose support ये कपिल गुप्ता भी बन नहीं सकता था. शायद आज उस इंसान अगर वो वहां पे उस टाइम पर नहीं होता तो शायद आज ये स्टेज पर मैं नहीं होता. और अब क्योंकि वो इंसान स्टेज पर होगा, नाउ द स्टेज इज कंप्लीट फॉर मी. तो प्लीज विद अ वेरी थंडरस अप्लॉज एंड वुड लाइक टू सी सच अ पर्सनालिटी जिसने लोगों की जिंदगी सिर्फ दिल्ली में नहीं, पुणे में नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में एटलीस्ट बदल के रख दी. क्या मिलना नहीं चाहेंगे ऐसे इंसान से? यस सर. और मेरे दोस्त, आज जिस औहदे पे वो इंसान आने वाला है, उस औहदे को, उस इंसान को देखना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है. तो रिक्वेस्ट कि एक ऐसी अप्लॉज, जितनी मेहनत उस इंसान ने पूरी जिंदगी में करी हो ना, जितनी मेहनत उतनी इज्जत आप उस इंसान को आपकी अप्लॉज से मिल जाए. विल यू हेल्प टू डू दैट? यस सर. मैं उस इंसान को तब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक आप लोगों की तरफ से मुझसे वो रिप्लाई नहीं मिलेगा जो वो इंसान डिजर्व करता है. विल यू हेल्प मी? यस सर. स्टैंडिंग ओवेशन, अ वेरी थंडरस अप्लॉज प्लीज. All my associates, are you ready to do this today? Come on, are you ready? Yes, sir! Everyone, can you take the language of the society? Listen, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मैसेज नहीं किया और जाओ और शोर मचाओ. This is a time. We all know कि अगर हम लोगों ने मेहनत करी है, अगर हम लोग आगे सोलो तक पहुंचे, it is all because of the effort and the kind of effort we have actually put, and this boy has actually put to make all these persons achieve their own task, and that is the only reason.
Yes, this is from the core of my heart for all those moments we always share. Thank you for your जब हम दो लोगों ने शुरुआत करी थी तो लोग बहुत कमेंट मारते थे, बहुत सारी बातें बोलते थे, and this is what this boy is getting today. शायद नजर आओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक सेलिब्रिटी आया है और सब कैमरा देखे इस तरह क्या बोलने वाला है, क्या होने वाला है. This kind of attitude, this kind of fame, and this kind of personality. Please, once again, all my associates, can I hear the Saurabh ji? Saurabh ji! 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 Thank you sir, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिएगा very short time. और आज इस इंसान को सुनने का मौका आपको मिला है. मैंने आपको बोला था कि शायद जिंदगी में इतनी सक्सेस, इतना नेमत और फेम कुछ चुनिंदा इंसानों को मिलता है. And you all are witnessing a person who's actually having a caliber कि अगर आप इस इंसान 10 मिनट बात कर लो ना तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है. दोस्तों, I'm handing over the mic to Mr. the new diplomat of Saurabh, Mr. Saurabh Gupta. सीरियसली जिंदगी में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा. देयर वाज अ डे कन्वेंशन और आज दूसरा कन्वेंशन मेरी जिंदगी में अपने आप बन गया. डोंट नो, मैंने किसी को कहा भी नहीं और सीरियसली आज तो मैं सेमिनार में आने भी नहीं वाला था और पता नहीं इतनी दुआओं से पैर ठीक हो गया. यस्टरडे आई वाज हैविंग अ हेयरलाइन फ्रैक्चर. मेरे टांग चलने लायक नहीं थी. सुबह ही एक कच्चा प्लास्टर समझते हैं, उसे काट के खुद ही अपने नाइफ से काट के उसे मैं यहाँ पे आया कि यार नहीं यार, कुछ लोगों को मुझे बहुत जरूरत है, कुछ लोगों को मेरी, बिकॉज जब मैं कुछ नहीं था तो मुझे किसी ने सपोर्ट किया था. और सीरियसली अभी मैं जब आ रहा था तो बहुत ने ऑब्जर्व भी किया होगा मैं लंगड़ा लंगड़ा चल रहा था, बट अभी उस खुशी के बाद पता नहीं वो दर्द फील नहीं हो रहा. आई डोंट नो, बट एक बात सीखी थी और आज समझ आ गई है. बिजनेस इज नॉट जस्ट अर्निंग मनी, लाइफ इज नॉट जस्ट वर्किंग फॉर यू, इट इज समथिंग लाइक यू कल्टिवेट द पीपल एंड वन डे पीपल विल कल्टिवेट यू. जो आपने देखा जब my name is Saurabh Gupta. Thank you my estates. This is really a very very warm welcome in my life. मैंने कभी जिंदगी में इतना ऑब्जर्व या क्या कभी फील नहीं किया था. आज पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, लेकिन हाँ आज कुछ लगा कि यार वो दिन वो रातें जो काली गई थी ना गलत कामों में नहीं, किसी की जिंदगी बनाने में, ये सारी आदतें आज उसका पेमेंट मिला है. आज उसका बहुत लंबा रिटर्न मिला है. So you know what my name is Saurabh Gupta, currently a normal student of BTech, final year mechanical engineering student. अभी एक इंसान खड़े हुए थे, उनका सवाल था कि सर कितने लोगों ने पूरा किया है. बताऊंगा बहुत सारी बातें, पैरों तले जमीन भी खिसकेगी, सब कुछ जानने को मिलेगा. बट याद रखना फिर भी दिमाग की खिड़कियां आपने खोलनी है. अब आप ऐसे रखते हैं उन्हें या ऐसे रखते हैं. मैं जरूर बोलूंगा ये कलयुग है, यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचना सबकी हैबिट है, इसलिए अपने दिमाग खिड़कियां ऐसे रखना. Something in life is universal truth, whether you believe it or not. What I say. जिंदगी में बहुत सी चीजें सच होती हैं, आप चाहे बिलीव करें या ना करें. बहुत से लोग, मेरा एक दोस्त था बहुत नेगेटिव किस्म का था, वो कहा करता था कि भाई तूने कभी चांद में जाते देखा इंसान को? मैं कहा नहीं. फिर क्यों मान रहा है? अरे हम माने या ना माने, क्या इंसान चांद पर नहीं पहुंचेगा? वो तो मार्स की तैयारी कर रहा है. एग्जैक्टली ऑन सेम पार्ट. आप लोगों ने आईटी की बात सुनी. अभी एक इंसान ने, मेरे ही ग्रुप का इंसान, मुझे भी नहीं पता था बट परसों उसने मुझे फेसबुक पे टैग किया तो मैंने देखकर कहा, मेरे को लगा यार हद है. मैंने कहा आज तो आपको ही इज नॉट अ टीम मैनेजर, वो कुछ भी नहीं है, आपकी तरह एक नॉर्मल गेस्ट था जिसने 7,572 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देके ज्वाइन किया था. बट आज की डेट में उस इंसान की गूगल अर्निंग $143. बड़ी बात ये नहीं है, उसका नाम सौरभ शर्मा है. उसके बारे में ज्यादा जानना हो तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, टॉप 10 रिजल्ट्स में आता है. ये बड़ी बात है. अगर ये सारी चीजें आप अपने रिज्यूम में लिखते हैं तो क्या कोई कंपनी आपको मना करेगी? अगर ये सारी चीजें आप अपने सीवी में लिखते हैं तो ये क्या वो चीजें आपको लॉस देंगी? या मैं इतना बोलता हूं, आपको 40 कोर्सेज दिए गए और आप 40 में से 4 कोर्सेज भी करते हैं और कॉमा डाल के अपने रिज्यूम में लिखते हैं, तो कोई लॉस तो नहीं होगा? चलो एक फिनोमेना डिस्कस करता हूं, बहुत शॉर्ट टाइम है. 4 चीजें जिंदगी में, जो लोग बैठने का कष्ट कर चुके हैं, अभी तक पेशेंस हैं, उनमें क्या सुने तो उनको अब उसका वर्थ है. कौन बेवकूफ थे जो उठ के बाहर गए थे, किसने गलती करी थी उठ के जाने की? मैं बताता हूं, जिंदगी, किस्मत, समय और भगवान, ये 4 चीज
सबसे पहले उसको धोखा देती है जो इसकी ताक में होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत लोग फाइनल ईयर में होंगे, पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से मैं इस कंसेप्ट पे वर्क कर रहा हूं। मेरी भी डिग्री 71% की है। एक्सप्लेन करता हूं। अब आपने भी वही डिग्री बनाई, बट आपने कॉर्पोरेट आउट नहीं किया आज से 1.5 साल पहले। अब फर्क क्या है, आपकी डिग्री है 76%, कितने की? 76। आपकी डिग्री 76% की, मेरी 71% की। डिफरेंस सिर्फ ये था कि फ्रॉम पास्ट 1.5 years I was actually into the practice of communication skills. I was actually into the practice of professional skills, marketing skills. I was actually into the practice of maturity at lower age. ये सारी चीजें मैंने सीखी। इंटरव्यू में दोनों बैठे, बिकॉज डिग्री तो बराबर है, 5-7-8% का डिफरेंस है। बट ध्यान करना, जब इंटरव्यू देने की बारी आएगी तो आपसे अच्छी तरह कम्युनिकेट मैं कर पाऊंगा, बिकॉज ये गैदरिंग बहुत छोटी है। आई हैव एक्चुअली होस्टेड अ गैदरिंग ऑफ 6000 पीपल एट तारकटोरा स्टेडियम। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो अपने आप को ढंग से एक्सप्लेन कौन कर रहा है। और ये बात आप भी जानते हो, अकल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर और लात खाने से आती है। सौरभ उत्तर ने बहुत ठोकर और लात खाई है। आपसे अच्छी तरह मैं उस इंटरव्यू सेशन में अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा। अब कहानी बदलती है, आपने अपनी डिग्री दिखा दी कि लो सर डिग्री देख लो मेरी। अब कल तक मैं जनरल मैनेजर था, आज मैं डिप्लोमेट हो गया हूं। अब अगर मैं ये सर्टिफिकेट सरका देता हूं 71% साहब, नौकरी किसको मिली? मुझे। जरूरत किसको है? आपको। देखो ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ समझाने की एक कोशिश है आपको। नौकरी की जरूरत किसे थी? आपको। मिली किसे? मुझे। धोखा किसको मिला? आपको, क्योंकि आप इन 4 चीजों की ताक में थे और मैं इन 4 चीजों की ताक में नहीं था। This is what I want to make you understand is, यहाँ पे जो भी लगा है, जिस इंसान ने बताया कि मैंने R15 ली, मैंने ये लिया, वो लिया, XYZ लिया, ABC लिया, nothing was here to flaunt in front of you. अगर उन्हें फ्लॉन्ट करना होता तो वो अपने उस कॉलेज की गर्ल या अपने फ्रेंड के आगे फ्लॉन्ट करते, जहां से कुछ बेनिफिट भी मिलता। यहाँ तो कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। But what actually they are trying to do is, they are just trying to make you inspire कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बताना चाहूंगा अपनी जर्नी के बारे में। I still remember मैंने स्टार्ट किया था, there were 2 gems of my life. One is Sandeep Gulia, the other one is Kapil Gupta, जिसने very starting time से हमें ऑप्ट किया। हम तीनों ने काम करना स्टार्ट किया। बहुत जिंदगी में ऐसे ऑड्स कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे, पर हाँ इतने ऑड्स देखे थे जिंदगी के सारे इवन फील करता हूँ। एक 38 साल का इंसान जो जिंदगी में फील और बिलीव कर सकता है ना, हाँ 38 साल का इंसान जो ड्रीम कर सकता है, एक्चुअली आई हैव रीच्ड ऑल दोस ड्रीम्स एंड एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोस ड्रीम्स। बताना चाहूंगा अपनी जर्नी के बारे में। स्टार्ट किया था कॉलेज में, सबसे बड़ा मजाक ये इंसान था, 32 लाख बांटने वाले आगे सूटकेस तो उठा ले। हम लोगों को कहा करते थे, we used to say people, आज इन आंखों में देख ले, कल इन हाथों में दिखा दूंगा। और आज हम कहा करते हैं, आज इन हाथों में देख ले, कल तेरे हाथों में दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता 32 साल हुआ या नहीं हुआ, बट हाँ पिछले पौने 2 साल में शायद कॉलेज में सबसे पॉश इंसान हम दोनों ही है। बिकॉज अगर मैं ये बोलूं मेरे 7 दिनों की इनकम 75,000 रुपए है, तो मेरे दोस्त 2000 की इनकम से स्टार्ट हुई थी मेरी नौकरी कह लो, आजादी कह लो, अपॉर्चुनिटी कह लो, जो भी कह लो, बट समझना जरूरी है। 2000 के चेक से स्टार्ट हुई थी, जो आपको समझाया गया था, कईयों ने बिलीव किया, कईयों ने नहीं किया। मैंने तो ये कहा भाई 2000 भी बहुत है, आ रहे हैं तो क्या गलत है। महीने का 6000 भी अर्न करते तो साल में 72,000 रुपए होते हैं। हॉस्टल की फीस 48,000, 24,000 रुपए अपने जेब में खर्च, ये भी पे कर लिया तो क्या हो रहा है, घर वाले शान से बोलेंगे हमारा बेटा है। बस छोटी सी उम्मीद थी, ये छोटी सी उम्मीद इतनी बड़ी हो गई कि जो 7500 रुपए का आपने पैकेज देखा, मैंने पिछले हफ्ते सरकार को सिर्फ उतना टैक्स पे किया है। सोचो, एक टाइम है कि 7,000 रुपए ज्वाइन करने के लिए नहीं होते लोगों के पास, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है। आज मैं उतना सिर्फ टैक्स पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। मैं नहीं बताता, बट हाँ 20 साल में अगर किसी इंसान को 10 लाख रुपए टैक्स भरते हुए देखना है या देखा नहीं हुआ, तो सामने खड़े इंसान को देख लो, सेल्फ मेड मिलियनेयर। इस इंसान से स्टार्ट हुआ था। I also purchased a white color R15 costing 1,14,000 rupees, but आज बड़ी बात ये नहीं है कि अपने लिए व्हाइट R15 खरीदी थी, बट हाँ आज मेरे ग्रुप में 15 R15 चलती हैं, 2 एवेंजर, 2 पल्सर 220, तकरीबन 19 बाइक्स आज मेरे ग्रुप में बच्चों ने अपनी मेहनत से परचेज करी। दैट इज द रियल मोटिवेशन फॉर मी। द बॉय सर्वेश का, जिसने आज अपनी व्हाइट R15 लिमिटेड एडिशन ली, जाके देखो बाहर लोग ड्रीम करते हैं, भाई साहब बंदे क्या ऐश है। R15 पे आज तक मैंने सिर्फ फुकरे देखे थे। अगर आप R15 पे कोई भी शरीफ इंसान देख रहे हो तो डाउट मत करना, वो कॉर्पोरेटर होगा, क्योंकि ये काफिला हमारा साथ है। बड़ी बात ये नहीं है
एक और जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट, एक कार, देयर इज अ ब्रांड नेम Volkswagen, मेंटेन करने से बहुत लोग घबराते हैं। सीरियसली शेयर करना चाहूंगा, मैं फादर वेंट टू Volkswagen शोरूम, उन्होंने Volkswagen से इसलिए नहीं ली क्योंकि यार मेंटेनेंस महंगा होगा। वेंट टू i20, क्या करना है यार, महंगी गाड़ी है। देन शिफ्टेड टू बीट, शेवरले बीट पेट्रोल टॉप मॉडल, यार बीट है, सही है, छोटी है, चलेगा। बट कभी ऐसा हुआ है आपके पापा ने किसी चीज के लिए इच्छा मारी और आपने वो इच्छा पूरी करी हो या करोगे? सोचो ना कभी इस बारे में। 21 साल का बच्चा हूँ, पापा के लिए Volkswagen पोलो ही लेकर दी, परचेज माय Volkswagen व्हाइट कलर पोलो स्टैंडिंग आउटसाइड। बड़ी बात ये नहीं है कि सौरभ गुप्ता ने Volkswagen पोलो ली, बट हाँ, कल ही मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, अगर जिंदगी देखनी है तो संजू झाकड़ की जिंदगी देखो, पीछे देखो वो बच्चा जो खड़ा है, जो भी टेस्टिमनी दे रहा था, उस इंसान की जिंदगी देखो। मैं बताता हूँ, एक इंसान जैसे पढ़ने के अलावा कुछ नहीं आता, टिपिकल गामड़ू, ब्रांड ओढ़ लिए सारे, पहन नहीं लिए, ओढ़ लिए, मैं तो ये कहूंगा। बट क्या आपने कभी अपनी जिंदगी की पहली बाइक अपनी कमाई से 1 लाख रुपए की चलाई है और उस पे सीखा है आपने, और उसको तोड़ तोड़ के सीखा है? वो इंसान है। आपने अपनी पहली जिंदगी की गाड़ी शायद किसी एल ड्राइविंग वाले ड्राइविंग स्कूल सीखी होगी। He actually practiced his car at Volkswagen Polo, खुद की, वो भी मेरे से अपर मॉडल लिया हुआ 7 लाख का। समझाना क्या चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरे को पहली बात तो इतने सारे ब्रदर सिस्टर्स मिले, बहुत अच्छी टीम मिली। सीरियसली संदीप गुलिया जैसा कोई दोस्त नहीं मिलेगा मुझे कभी, छोटा भाई नहीं मिलेगा, संजू झाकड़ जैसे सपोर्टिव लोग नहीं मिलेंगे, लोकेश तंवर, लॉट मोर, किसी का नाम छूट गया बुरा ना मानना, लेकिन हाँ, हर एक इंसान यहाँ पे एक्चुअली में ना, गुप्ता फैमिली घर पे है और सौरभ फैमिली है। एंडिंग इन द पार्ट, देखो यार मेरे दोस्त, मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकता, ज्वाइन आप ही खुद को कराएंगे। पापा से पूछा, पापा ने मना कर दिया, ये है वो है, यार बहुत से उल्टे काम करते हो। मैं होस्टल हूँ, तो जो भी आप इससे लेके और एक्शन नहीं कर सकता, सारे उल्टे काम जो भी आप सोच सकते हो वो सारे काम हॉस्टल में होते हैं, ये सबको पता है। मैं एक हॉस्टल से बिलोंग करता हूँ और मैंने लोगों को गंदे से गंदे और अच्छे से अच्छे बहाने मारते हुए देखा है। यहाँ मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, आपको अपनी जिंदगी के लिए एक रीजन देना है किसी को। अब ज्वाइन क्यों करना और क्यों नहीं करना, ये सारे जवाब आपके पास हैं। एक नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन हाँ, आज कल भी कॉलेज जाना है, टीचर पढ़ाते हैं, पर टीचर आज भी वही 30-35 हजार की नौकरी कर रहे हैं और वही क्लास में बैठे बैठे लाख रुपए 75,000 रुपए हफ्ता कमा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वर्किंग। भगवान कभी भी किसी की मेहनत का, भगवान से मेहनत का पुजारी है। आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। दिन में 8 घंटे शिफ्ट होती है, हमने अपने पोटेंशियल को इंप्रूव किया, बस 4:30 बजे के बाद जो रात के 11 बजे तक हम मस्ती करते हैं, दैट इज फेसबुक, मोबाइल और बहुत से अन्य नंबर से कॉल आते हैं, जो फालतू लोग काम करते हैं, बस उन कामों को बचा के हमने समय को यूटिलाइज किया। और हाँ, पिछले 1.5 से पौने 2 साल में आज इस लेवल पे हूँ और इस साल का भी इनकम टैक्स 31 मार्च आने वाली है। अभी तक इनकम कैलकुलेट करी थी, 32 लाख नहीं कमाया यार, साफ बोलता हूँ, बट हाँ 12.5 लाख की इनकम क्रॉस कर चुका हूँ। बुरा नहीं है, क्या बोलते हैं, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ। That is what I want to say you, but seriously thanks to all my associates. ये मेरा कमिटमेंट है। Now this diplomat will, मैंने अपना स्टेटस भी लगाया था फेसबुक पे, now this diplomat will work actually like a diplomat। और हाँ, अब सपना ये नहीं है अब लाइन से डिप्लोमेट्स खड़े करने हैं, वेट फॉर द बिग डे। बस एक मैसेज अब ऑडियंस के लिए नहीं है, अभी मैसेज मेरे एसोसिएट्स के लिए है, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर लाइफ टुडे। सिर्फ 3 महीने तक, कहते हैं ना, कुत्तों की तरह मेहनत करो। वो बिग डे जब जिंदगी आएगा ना, आपको फील आएगी यार सर आपने कुछ कहा था और उसकी वजह से हुआ है। वर्क फॉर योर टीम मैनेजर एंड जनरल मैनेजर, सौरभ गुप्ता इज ऑलवेज 24/7 सपोर्ट फॉर यू। थैंक यू।